हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल रवि स्टडी कैंपस। आज हम क्लास 10 के चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.2 को सॉल्व करेंगे इजी मेथड से। गुणनखंड विधि द्वारा हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन हमारे लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, जिससे एक्सरसाइज आसान तरीके से समझ में आ जाएगी। तो बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट की ओर। तो देखो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। बेसिक कॉन्सेप्ट में द्विघात समीकरण का रूप कैसा होता है, ऐसा होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर के 0। अच्छा, अब इसमें हमें एक्सरसाइज में क्या पूछे जाएंगे, मूल पूछे जाएंगे, मतलब एक्स के वैल्यू पूछे जाएंगे। एक्स की ऐसी वैल्यू पूछी जाएंगी कि इस समीकरण में रखें तो दोनों साइड क्या आ जाए, 0 आ जाए। ओके, मूल या उन्हें क्या कहेंगे, शून्य कहते हैं। एक्स के वे मान जो समीकरण को संतुष्ट करें उन्हें क्या, मूल या शून्य कहते हैं। अच्छा, इसमें कौन सी गुणनखंड विधि हमें यूज करनी है, कौन सी विधि यूज करनी है, गुणनखंड विधि। तो उसका मेथड एक बार समझ लेते हैं। देखो, जैसे ये कोई समीकरण दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, तो सबसे पहले क्या करना है, जैसे 10 है, 10 का एक्स स्क्वायर के साथ में गुणा करना, मतलब जो सी टर्म है उसका गुणा करना है किसके, एक्स स्क्वायर के अचर पद के साथ। तो एक्स स्क्वायर का अचर पद क्या है, एक्स स्क्वायर का अचर पद है अपना ए, मतलब ए इंटू सी करना है, जो भी आए चिन्ह के सहित करना है। देखो इधर कितना दे रखा है, ये माइनस के 10 दे रखा है, और एक्स के आगे क्या, एक्स स्क्वायर के आगे कितना है, 1। तो माइनस 10 गुणा 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के 10। अच्छा, अब इस माइनस 10 का क्या करना है, ये जो माइनस 10 आया इसके ऐसे फैक्टर करने कि गुणा करें तो आए क्या, माइनस के 10, क्या है, गुणा करें तो माइनस के 10 आए, और जोड़े या घटाएं तो ये बीच का टर्म आ रहा है, क्या आ रहा है, माइनस के 3x, मतलब ये बीच वाला bx आना चाहिए। ओके, समझ गए। तो माइनस 10 के ऐसे फैक्टर करें कि कितना आना चाहिए, माइनस के 3x, क्या आए, माइनस के 3 आना चाहिए। अच्छा, कैसे, देखो 10 के फैक्टर कीजिए। 10 के फैक्टर करेंगे, 2 से 5, 5 से 1, 5 और 2 आ गए। अच्छा, देखो 5 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 प्लस के 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आएगा। और 5 में से अगर 2 घटा देंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, और हमें भी कितना चाहिए, 3 चाहिए। अच्छा, अब इन दोनों में से कौन सा प्लस का लेना है और कौन सा माइनस का लेना है, ये कैसे डिसाइड होगा। जो बीच वाली वैल्यू आ रही है ना, ये जैसे 3x आ रहा है, 3x किसका है, बीच वाली वैल्यू है माइनस की, तो हमें बड़ी वाली संख्या लेनी है, किसकी, माइनस की लेनी है। मतलब माइनस के 5 लेने और प्लस के कितने लेने, 2, तो माइनस के 3 बच जाएंगे, और हमें भी कितना चाहिए था, माइनस के 3। देखो इधर स्टेप 1 में ए और सी का गुणा कर लीजिए। देखो 1 और 10 का गुणा किया, माइनस के 10 आ गए। अब दो ऐसी संख्या ढूंढे जिन्हें ए सी गुणा करने पे क्या आ जाए, माइनस 10 आए, जोड़ने या घटाने पे बीच वाली संख्या आए, जैसे इसमें आ रही है माइनस के 3। तो यहाँ दो संख्या निकाल ली हमने, -5 और 2, -5 और 2। देखो -5 में से 2 घटाए तो कितना है, -3, -5 गुणा 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के 10। दोनों शर्त आ गई। अच्छा, अब अगली स्टेप में क्या है, -3x को लिख देंगे क्या, -5x प्लस के 2x। ओके, अच्छा समझ में आया ना ये मेथड अपना। अच्छा, आगे नेक्स्ट कौन पॉइंट क्या है, देखो ट्रिक्स क्या रखना है हमें। अगर बच्चे बीच वाला चिन्ह किसका हो, प्लस का हो, कैसा हो, बीच वाला चिन्ह प्लस का हो या फिर माइनस का हो, बच्चे क्या करते हैं, प्लस और माइनस लेने में ही गलती करते हैं। तो वो कैसे निकालने हैं, देखो यदि चिन्ह कैसा आ रहा हो, सी का चिन्ह कैसा आ रहा हो, पॉजिटिव चिन्ह हो, कैसा आ रहा हो, जो ए और सी का मल्टीप्लाई किया ना वो कैसे आ रही, पॉजिटिव संख्या आ रही है, तो दोनों चिन्ह या तो कैसे होंगे, प्लस के होंगे, या दोनों चिन्ह कैसे होंगे, माइनस के। समझ में आया। जो AC का गुणनफल आ रहा है कैसा आ रहा है, प्लस का आ रहा है, कैसा आ रहा है, प्लस का, तो हमारे दोनों संख्या या तो प्लस की आएंगी या माइनस की आएंगी। अच्छा, अब AC का गुणा कैसा आ रहा है, माइनस का आ रहा है,
मतलब ए और सी का कैसा आ रहा है, ये माइनस का चिन्ह आ रहा है, तो एक संख्या प्लस की होगी और दूसरी संख्या किसकी होगी, माइनस की। समझ में आया? अच्छा, अब बड़ी संख्या कौन सी होगी, बड़ी संख्या का चिन्ह वही होगा जो बी का होगा। अगर बी कैसा आ रहा है, प्लस का आ रहा है, तो बड़ी संख्या कैसी होगी, बड़ी संख्या होगी हमारी प्लस की। अगर बी माइनस में, तो बड़ी संख्या किसकी होगी, माइनस की होगी। आया समझ में? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो अगर हम इस टेबल को याद कर लें स्टूडेंट, तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आया समझ में या नहीं आया? अच्छा, दूसरा क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, अगर समीकरण में √3 या √2 या √3 जैसे पद हैं, तो क्या करना है हमें, तो याद रखें कि √x गुणा √x बराबर क्या होता है, x होता है। कहीं कहीं हमें इस x की जगह ये वैल्यू आपस में रखनी पड़ेंगी, तो उसका भी ध्यान रखना है। ओके, तो अभी पढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चनों की तरफ। तो क्या है, गुणनखंड विधि द्वारा निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात करना वही शून्य ज्ञात करना, मतलब कि x की वैल्यू ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमें, x के मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले क्या करना है, इस वाले टर्म का गुणा कहाँ करना है, x² के गुणांक के साथ। ठीक, x² का गुणा कितना है, 1। तो -10 गुणा 1 करेंगे तो क्या आ रहा है, -10 आ रहा है। अच्छा, अभी हमने देखा था ना, क्या देखा था स्लाइड, इसमें अगर चिन्ह कैसा आ रहा है, नेगेटिव चिन्ह आ रहा है, तो एक संख्या प्लस की आएगी और एक संख्या किसकी आएगी, माइनस की आएगी। क्लियर? तो -10, तो बीच की संख्या के अब इसका गुणनखंड किए, 2 से 5, 5 से 1, तो गुणनखंड आ गए 5 और 2। ओके, अब हम देख रहे हैं ये जो 3 आ रहा है किसका आ रहा है, माइनस का आ रहा है। माइनस का आ रहा है, इसका मतलब बड़ी संख्या हमारी कैसी होगी, माइनस की होगी, छोटी संख्या हमारी कैसी होगी, प्लस की होगी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो करते हैं इसको, x² माइनस के 5x प्लस के 2x माइनस 10 बराबर 0। देखो 5 और 2, 5 में से 2 गए तो कितना बचेगा, 3x, और 5 गुणा 2 करेंगे तो आ जाएगा कितना, 10। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब क्या करना है, यहाँ से कॉमन लेना है और इधर से कॉमन लेना है। इधर से कॉमन क्या आ गया, x कॉमन आया। अच्छा देखो, एक x कॉमन ले लिया तो x बचेगा, यहाँ से x चला गया तो क्या बचेगा, -5 प्लस के। इसी प्रकार यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, तो देखो अब 2 तो कॉमन आ गया, क्या बचेगा, x। 2 का भाग 10 में देंगे कितना आ जाएगा, 5। ये बीच वाले दोनों ब्रैकेट सेम आना चाहिए। अगर समान आ रहे हैं मतलब क्वेश्चन हमारा सही चल रहा है, अन्यथा गलत है। ओके, बराबर 0। तो x माइनस 5 दोनों ब्रैकेट में से एक ले लेना और बाकी दूसरे ब्रैकेट में रख देना, बराबर 0। तो x माइनस 5 बराबर 0 और x प्लस के 2 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5 को पक्षांतर किया 5 और x बराबर आ जाएगा -2। तो अपने आंसर क्या है x के, x इक्वल टू आया 5 और -2। कोई दिक्कत स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत कहीं भी, कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है, 2x² प्लस x माइनस के 6 बराबर 0। सबसे पहले क्या करना है, a और c का गुणा, तो 2 गुणा -6 करेंगे, क्या आएगा, -12। अब 12 के ऐसे गुणनखंड, अच्छा ac की वैल्यू कैसी आई है, माइनस की आई है, इसका मतलब एक संख्या क्या कैसी आएगी, प्लस की, और दूसरी आएगी किसकी, माइनस की। ओके, जो b को हम तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे, एक प्लस की संख्या आनी चाहिए और एक माइनस की। अच्छा, प्लस की संख्या कौन सी रहेगी, क्योंकि x कैसा है हमारा, बीच की संख्या प्लस की है, इसका मतलब है जो बड़ी संख्या होगी वो कैसी रहेगी, बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस रहेगा और छोटी संख्या का चिन्ह कैसा रहेगा, माइनस रहेगा। ओके, चलो 12 के गुणनखंड करते हैं। 12 के 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1, 2 दूनी
4 और 4 तिया 12, तो गुणनखंड कितने आ गए 4 गुणा 3। अच्छा स्टूडेंट बताइए प्लस का क्या रहेगा, बड़ी संख्या कौन सी है 4, तो 4 कैसा रहेगा प्लस के 4 रहेगा, माइनस कौन सा रहेगा स्टूडेंट माइनस के 3 रहेगा। ओके समझ में आया। चलो तो इधर लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस के 4x माइनस के 3x माइनस 6 बराबर 0। अच्छा अब क्या करना है कॉमन लेना है, इधर से कॉमन लीजिए इधर से कॉमन लीजिए, क्या आ रहा है देखो 2 और 4 में से कॉमन 2 आया, एक्स स्क्वायर और x में से x कॉमन आया, तो क्या बचेगा x प्लस के 2 माइनस 3 कॉमन लिया x प्लस के 2 बराबर 0। दोनों ब्रैकेट कैसे आ रहे हैं सेम आ रहे हैं, मतलब क्वेश्चन हमारा सही चल रहा है। तो x प्लस के 2 और 2x माइनस 3 इजकल टू 0, x प्लस के 2 इजकल टू 0, इधर 2x माइनस 3 इजकल टू 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा माइनस के 2, इधर 2x इजकल टू के 3, तो x इजकल टू के 3/2। ओके तो अपने आंसर क्या आ गए, अपने आंसर आ गए x इजकल टू -2 और 3/2। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। तो क्वेश्चन नंबर पहले के 1 और 2 सॉल्व हो चुके हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा तीसरे की ओर। अच्छा क्वेश्चन नंबर देखो 3 में क्या पूछा गया है, वही गुणनखंड विधि द्वारा सॉल्व करना है हमें, तो तीसरा सॉल्व करते हैं। √2x² प्लस के 7x प्लस 5√2 बराबर 0। सबसे पहले क्या करना है x² का और c के अक्षर का गुणा करना है, इसका गुणा किया देखो क्या आएगा 5√2 गुणा के √2। देखो √2 गुणा √2 करते हैं ना, अगर अंडर रूट में a इंटू अंडर रूट में a तो बराबर है a के बराबर ही रहती है, तो ऐसे √2 गुणा √2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 के बराबर आ जाएगा, तो 5 गुणा 2 कितना आया ये 10, और 10 भी किसका आया है हमारा प्लस का आया है, कैसा आया है प्लस का। अच्छा ये अगर प्लस का आ रहा है तो दोनों संख्या या तो किसकी रहेंगी प्लस की रहेंगी या फिर दोनों माइनस की रहेंगी, वो किससे डिसाइड होगा, वो डिसाइड होगा हमारा बीच की संख्या से। बीच की संख्या कैसी है प्लस की, तो 10 के जो गुणनखंड आएंगे वो कैसे आएंगे दोनों प्लस के ही आएंगे, तो ये आ गए 5 और 2। ओके तो अंडर रूट में 2 2x² प्लस के 5x प्लस के 2x प्लस 5√2 इजकल टू 0। कॉमन लीजिए, यहाँ से कॉमन लीजिए और यहाँ से कॉमन लीजिए। देखो इधर कुछ कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन लिया तो √2x प्लस के 5 प्लस यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, यहाँ से कॉमन देखो ये 2 है ना, इसको हम तोड़ लेंगे √2 गुणा के √2। ओके और x है प्लस के 5 रूट में 2s है, तो कॉमन कुछ दिखाई दे रहा है, देखो दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है √2 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो √2 कॉमन लिया क्या बचेगा एक √2 तो कॉमन आ गया, ये अभी क्या बच गया √2x प्लस के 5। समझ में आया ना, तो इधर इस वाले की जगह क्या रख देंगे हम ये रख देंगे, क्या आ जाएगा √2 हमने कॉमन लिया तो √2x प्लस के 5 इजकल टू 0। क्या देख रहे हैं दोनों ब्रैकेट समान आ रहे हैं, मतलब क्वेश्चन हमारा सही चल रहा है। तो x प्लस के √2 और √2x प्लस के 5 इजकल टू 0। ओके तो x प्लस √2 इजकल टू 0 आया और √2x प्लस 5 इजकल टू क्या आया 0। तो x की वैल्यू यहाँ से माइनस के √2 और x की वैल्यू यहाँ से -5√2। कोई दिक्कत किसी भी प्रकार की स्टूडेंट कोई दिक्कत आई क्वेश्चन नंबर तीसरे को सॉल्व करने में, कोई दिक्कत नहीं आई। अच्छा बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है 2x² माइनस x प्लस 1/8 इजकल टू के 0। तो सबसे पहले क्या करेंगे देखो 8 का क्या एलसीएम ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 2x² माइनस x प्लस 1/8 इजकल टू 0। या तो ऐसा कर लें दोनों साइड 8 से गुणा या फिर एलसीएम ले लें, तो चलो एलसीएम ही ले लेते हैं।
इसके नीचे एक एक माना, एलसीएम आया कितना 8, तो 1 का भाग 8 में 16 बार, तो 8 दूनी 16x² माइनस 8x प्लस 1 इजकल टू 0। एक मान के क्रॉस गुणा किया तो 16x² माइनस 8x प्लस 1 इजकल टू 0। अच्छा, कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। अभी क्या करना है हमें, देखो x² और इसके टर्म का मल्टीप्लाई 16 गुणा 1 करेंगे, प्लस के 16 गुणा 1 करेंगे तो 16 आ गए। किसके आए? प्लस के। प्लस के आने पर AC के साथ प्लस में आने पर या तो दोनों चिन्ह कैसे होंगे, प्लस के आएंगे या फिर दोनों माइनस के आएंगे। ये कहाँ से डिसाइड होगा? इस बीच वाले टर्म से। तो -8 आ रहा है। कैसा आ रहा है? -8। इसका मतलब दोनों चिन्ह हमारे कैसे आएंगे? दोनों ही चिन्ह हमारे माइनस के आएंगे। ओके, अच्छा 16 के फैक्टर कर लेते हैं। 16 के फैक्टर किया, देखो 2 से कितना आ गया अपना 8, 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1, तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 4 गुणा 4 करेंगे कितना आ जाएगा 16, और 4 और 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 8। समझ में आया ना? कोई दिक्कत यहाँ तक? तो अपने गुणनखंड आ गए 16x² माइनस के 4x माइनस के 4x प्लस के 1 बराबर 0। इधर से कॉमन लीजिए, इधर से कॉमन लीजिए। क्या आ रहा है कॉमन? बताइए स्टूडेंट। देखो इधर एक तो 4 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 4 का भाग 16 में भी जाएगा और 4 में भी। एक x कॉमन आ गया, तो कितना बच जाएगा 4x माइनस 1। इधर से -1 कॉमन लीजिए, 4x माइनस 1 बराबर 0। दोनों ब्रैकेट सेम, मतलब क्वेश्चन हमारा सही चल रहा है। तो 4x माइनस 1 और 4x माइनस 1 बराबर 0। तो 4x माइनस 1 बराबर 0 और 4x माइनस 1 बराबर 0। तो x इजकल टू कितना आ जाएगा अपना? x इजकल टू आ जाएगा 1/4, और इधर से भी x इजकल टू 1/4। ओके, कोई दिक्कत? x की वैल्यू आ गई अपनी 1/4। क्वेश्चन नंबर 4 इधर सॉल्व हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलो क्वेश्चन नंबर 5 इधर सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 100x² माइनस के 20x प्लस 1 इजकल टू 0। सबसे पहले क्या करना है, यही 100 का गुणा 1 से किया, कितना आ जाएगा 100। किसके आ रहे हैं? प्लस के आ रहे हैं, प्लस। और बीच की संख्या कैसी दे रखी है हमें? माइनस की, मतलब दोनों गुणनखंड कैसे आएंगे? माइनस के ही आएंगे। तो 100 के गुणनखंड आ जाएंगे 10, -10 और -10। ओके, तो 100x² माइनस के 10x माइनस के 10x प्लस 1 इजकल टू 0। कॉमन लीजिए, इधर से कॉमन आ गया अपना क्या 10x, तो 10x माइनस 1 कॉमन लिया, 10x माइनस 1 बराबर 0। दोनों ब्रैकेट सेम आए अपने, तो क्वेश्चन सही चल रहा है। 10x माइनस 1 और 10x माइनस 1 बराबर 0। तो 10x माइनस 1 बराबर 0 और 10x माइनस 1 बराबर 0। तो 10x बराबर 1, x इजकल टू के 1/10। ऐसे 10x बराबर 1, x इजकल टू के 1/10। तो अपना आंसर 1/10 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी भी प्रकार की स्टूडेंट? कोई दिक्कत क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में? कोई नहीं। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है? उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। अच्छा, उदाहरण 1 में देखो क्या है, ये 2 समस्या दी गई हैं। तो पहले हम समस्या 1 ले लेते हैं। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो करते हैं सॉल्व। लिखेंगे माना कि जॉन के पास कंचों की संख्या, कंचे की संख्या बराबर x, इसलिए जीवंती के पास
जीवंती के पास कंचे की संख्या कितनी आ जाएगी? देखो दोनों का टोटल है, मान लीजिए कोई संख्या है उसका टोटल है 10, ठीक, जिसमें से एक पार्ट है 2, तो दूसरा पार्ट कितना आ जाएगा? 10 माइनस 2, दूसरा पार्ट 8 आ जाएगा ना। ऐसे ही हमें क्या है, दोनों का योग दे रखा है 45, क्या दे रखा है? 45, जिसमें से एक संख्या है x, तो दूसरी कैसे निकाल रहे हैं? देखो आगे क्या 10 मतलब 45 माइनस क्या 2 किया हमने, तो माइनस कितना आ जाएगा? ये x आ जाएगा। तो जीवंती के पास आ जाएगी 45 माइनस x कंचे। अच्छा, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अच्छा, तो आओ कंचों की नई संख्या क्या हो जाएगी? कंचों 5-5 कंचे खो देने पर कंचों की संख्या जॉन के पास, सबसे पहले किसके? जॉन के पास। जॉन के पास कितना हो जाएगा? x में से 5 घटा देंगे, ठीक। इसी प्रकार जीवंती के पास क्या हो जाएगा? 5 कंचे खो देने पर जीवंती के पास कंचों की संख्या, किसके पास? जीवंती। देखो जीवंती के पास क्या है? 45 माइनस x माइनस 5 कर देंगे तो ये आ जाएगा 40 माइनस के x। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं? अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो 45 में से 5 गए तो 40 बचा ना, इसको ऐसे लिख लिया। अब क्या है, अब नई कंडीशन है, अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल, मतलब इसका और इसका गुणनफल करें ना तो कितना आएगा? 124 आएगा, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन से लिखेंगे, दूसरी शर्त से क्या? x माइनस 5 और 40 माइनस x का गुणा किया तो कितना आएगा? 124 आएगा, ठीक है। इनका गुणा कर दीजिए। गुणा करने पे देखो x का 40 के साथ करेंगे तो ये हो गया 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के 40 गुणा 5 तो 200 प्लस के 5x इजकल टू 124। अच्छा, माइनस के एक्स स्क्वायर 40 और 5 कितने हो जाएंगे? 45 x माइनस 200 है, 124 को इधर ले आएंगे तो ये भी माइनस के हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे माइनस के 324 बराबर 0। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं? अच्छा अभी इधर कर लेते हैं। अपने पास क्या आया? ये आ गया ना, तो इसमें से माइनस कॉमन और ले लेते हैं। माइनस कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस के 45x प्लस के 324 बराबर 0। ओके, 324 के ऐसे खंड कीजिए कि गुणा करें तो 324 आए, जोड़े घटाएं तो 45 आए। तो 324 के ऐसे गुणनखंड कर लेते हैं। 324 के 2 से 16, 2 से 8, 1, अभी कितना से जाएगा? 3 से आ जाएगा अपना 27, तो दूनी 4 तिया 12, फिर 3 से दिया तो आ जाएगा कितना? 9, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 और 9 आ गए। कितना आ गए? 36 और 9। एक्स स्क्वायर माइनस के 36x माइनस के 9x प्लस 324 इजकल टू 0। तो x कॉमन लिया तो x माइनस के 36, यहाँ से 9 कॉमन लिया तो x माइनस के 36 बराबर 0। दोनों ब्रैकेट समान आए तो x माइनस के 36 और x माइनस 9 बराबर 0। तो x बराबर 36 आ जाएगा और 9 आ जाएगा, ठीक। अच्छा अब क्या करना है? कंचों की संख्या जॉन के पास x इजकल टू क्या मान लें? 36 मान लें। x इजकल टू क्या मान लें? 36। तो जीवंती के पास कितना आ जाएगा? देखो 45 में से 36 घटा दिया, कितना? 45 में से 36 घटाएंगे तो आ जाएंगे 9। अगर 9 को मान लें किसकी? जॉन के पास की संख्या, तो 36 आ जाएंगे किसके? जीवंती के पास में। तो अपने आंसर आ जाएंगे क्या? ये अपने 2 आंसर आ जाएंगे। समझ में आया ना? अगर 36 को मानेंगे जॉन का तो जीवंती के पास 9,
अगर जॉन के पास 9 मानेंगे तो जीवंती के पास में 36 का नीचे आ जाएंगे। कोई दिक्कत? बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे का सेकंड। एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। यदि किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी, हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है? खिलौने की संख्या। तो हल खिलौने की संख्या ज्ञात करनी है। तो माना कि खिलौनों की संख्या बराबर x। अच्छा, अब क्या दे रखा है? प्रत्येक खिलौने का मूल्य, मतलब एक खिलौने का मूल्य 55 में से कितने? 55 रुपये में से एक दिन में निर्माण किए गए, एक दिन में हमने कितने बनाए? x बनाए। एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से, 55 में से क्या घटा दें? एक दिन के खिलौने घटा दें, कितने? x घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। मतलब ये 55 माइनस x क्या है? एक खिलौने का मूल्य। एक खिलौने का मूल्य बराबर कितना आ गया? 55 में से x। अच्छा, एक दिन में कुल निर्माण लागत कितनी? 750 रुपये आई। जैसे कि हमने एक दिन में माना कि 2 खिलौने बनाए। कितने खिलौने बनाए? 2। और एक खिलौने का मूल्य है कितना? 50 रुपये। कितना रुपये? 50 रुपये। तो टोटल पूरे दिन का कितना आ जाएगा? 2 गुणा के 50 कितना आ गए? 100 रुपये आ जाएंगे ना। अगर मैं 5 खिलौने बनाऊं और एक खिलौने का मूल्य कितना है? 50 रुपये, तो टोटल पूरे दिन का कितना हो जाएगा? 5 गुणा के 50 बराबर 250 रुपये आ जाएंगे ना। इसी प्रकार टोटल जो आ रहा है कितना आ रहा है? 750। 750 क्या आ रहा है? 750 आ रहा है खिलौनों की संख्या और एक खिलौने के मूल्य का गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा? 750 आ जाएगा। आया समझ में? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो तो लिखेंगे पहली शर्त से x और 55 माइनस x गुणा करेंगे तो 750 आ जाएगा। x का गुणा कीजिए, 55x माइनस के x स्क्वायर बराबर 750। 750 का ट्रांसफर कर लो तो x स्क्वायर माइनस के प्लस के 55x माइनस 750 इजकल टू 0। माइनस कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर माइनस के 55x प्लस के 750 इजकल टू 0। अच्छा, 750 के ऐसे गुणनखंड कीजिए कि गुणा करें तो 750, जोड़े घटाएं तो 55 आ जाए। तो 25 गुणा के 30, 750 भी आ जाएगा और ये 55 भी आ जाएगा। ओके, और दोनों कैसे लेंगे? हम माइनस के लेंगे। क्यों? क्योंकि बीच वाला माइनस का आ रहा है और ये प्लस का आ रहा है। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 25x माइनस के 30x प्लस 750 इजकल टू 0। कॉमन ले लीजिए, कॉमन आया अपना x, तो x माइनस के 25, कॉमन ले लीजिए 30, तो x माइनस के 25 बराबर कितना है? 0। तो x माइनस के 25 और x माइनस के 30 बराबर कितनी आ गई? 0। तो x बराबर आ जाएगा अपना 25 और 30। इसको सॉल्व कराएंगे। चलो मैं सॉल्व करके बताता हूँ। x माइनस 25 बराबर 0 और x माइनस 30 बराबर 0। तो x इजकल टू कितना आ जाएगा? 25 और इधर से x इजकल टू क्या आ जाएगा? कितना? 30। ठीक है, तो खिलौने की संख्या आ गई कितना? 25 और 30। अगर हम 25 ले लेंगे, x बराबर अपना कितना? एक तो 25 आया, एक 30 आया। अच्छा, अगर मैं खिलौनों की संख्या क्या मान लूँ? 25 मान लूँ। खिलौनों की संख्या क्या मान लूँ? 25 मान लूँ। तो मूल्य कितना आ जाएगा? 55 में से 25 गया तो 30 आ जाएगा। समझ में आया ना? अगर मैं 25 खिलौनों की संख्या मान लूँ तो मूल्य कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। अगर मैं 30 को क्या मान लूँ? खिलौनों की संख्या, तो अपना मूल्य कितना आ जाएगा? मूल्य आ जाएगा 55 में से 30 गए तो 25। इसलिए हम दोनों ही आंसर मान सकते हैं।
ठीक है, अपने दोनों ही आंसर हो सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखो, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनखंड 182 है। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। तो माना कि एक संख्या बराबर x, इसलिए दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या, देखो दो संख्याओं का योग कितना है? 10 है। कितना? 10। इसमें से एक क्या है? हमारी 2 है, तो दूसरी कैसे निकालेंगे? दूसरी हम ऐसे निकालेंगे 10 - 2 बराबर 8। इसी प्रकार एक संख्याओं का योग कितना है? 27 है। एक संख्या x है, तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी? 27 - x। समझ में आया ना? तो दूसरी संख्या होगी 27 - x। अच्छा, अब इस संख्या और इस संख्या का गुणनखंड कितना आ रहा है? 182 आ रहा है। तो लिख देंगे क्या? पहली शर्त से x और 27 - x बराबर कितना है? 182। x का गुणा किया 27x माइनस के एक्स स्क्वायर बराबर 182। 182 को इधर ले आए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के 27x माइनस 182 इजकल टू 0। माइनस कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर माइनस के 27x प्लस 182 इजकल टू 0। अच्छा, 182 के ऐसे गुणनखंड कीजिए कि गुणा करने पे 182 और जोड़ने घटाने पे -27। तो 2 से ये आ गए 9, 1 13 7 91, 7 से दिया तो आ जाएगा तुम्हारा कितना? 13। तो 14 और 13 अपने आ जाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस के 14x माइनस के 13x प्लस 182 इजकल टू 0। कॉमन लीजिए, x कॉमन लिया, x माइनस के 14 माइनस 13 कॉमन लिया, x माइनस के 14 बराबर 0। दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, मतलब अपना क्वेश्चन कैसा चल रहा है? सही कंडीशन में चल रहा है। ओके, तो ये आ जाएंगे अपने x माइनस के 14 और x माइनस के 13 इजकल टू 0। तो x माइनस 14 बराबर 0 और x माइनस 13 बराबर 0। तो x बराबर एक आंसर 14 और एक आंसर x बराबर 13। ठीक है, तो एक संख्या अपनी क्या आ जाएगी? एक संख्या आ जाएगी अपनी क्या? 14 और दूसरी संख्या अपनी आ जाएगी क्या? दूसरी संख्या आ जाएगी 27 माइनस के 14 करेंगे तो क्या? 13। तो अपने आंसर कितने आ गए? 14 और 13 अपने आंसर आ गए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। दो धनात्मक, दो क्रमागत, क्रमागत का मतलब क्रम से आने वाली, जैसे एक के बाद क्या आता है? 2 फिर 3, मतलब क्रम से, उनमें डिफरेंस 1 का रहेगा। धनात्मक पूर्णांकों का ज्ञात कीजिए जिनका वर्गों का योग 365 है। कोई दिक्कत नहीं है, हल लिखिए। लिखेंगे माना कि पहली धनात्मक क्रमागत संख्या बराबर x, इसलिए दूसरी धनात्मक क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी? x में 1 जोड़ दीजिए, x प्लस के 1 क्रमागत पूछा है ना। अब इनका क्या करना है? वर्ग करना है, फिर उनको जोड़ना है। जब कितना आएगा? 365। तो क्या है? सबसे पहले क्या करना है? संख्याओं को योग वर्ग करना है, एक्स स्क्वायर, ठीक, प्लस इसका क्या करना है? वर्ग करना है, x प्लस 1 का वर्ग करो, बराबर कितना आ जाएगा? 365 आ जाएगा। कर लीजिए, इसको खोलो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस के 2x इजकल टू 365। तो 2x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस 1 माइनस 365 इजकल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस के 2x माइनस 364 इजकल टू 0। घटा दिया, 2 कॉमन ले लें इधर से, तो क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के 182 इजकल टू 0। ठीक है,
अच्छा ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 182 इजकल टू 0। ठीक, 182 के ऐसे गुणनखंड कीजिए कि जोड़े घटाएं तो क्या आए, एक्स आए, और गुणा करें तो 182। तो ये हमने जस्ट अभी पहले ही निकाला था, 13 और 14। ठीक, इस बार क्या करना है, बस हमें इस बार हमें करना है एक्स स्क्वायर प्लस के 14x माइनस के 13x माइनस 182 इजकल टू 0। कॉमन ले लीजिए, x कॉमन लिया तो x प्लस के 14 माइनस 13 तो x प्लस के 14। ठीक है, देखिए अपने दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, सवाल सही चल रहा है। x प्लस के 14 और बराबर 0, दूसरा x माइनस 13 बराबर 0। तो x बराबर क्या है, माइनस 14, और इधर से x बराबर आ जाएगा 13। देखो इसको तो हम कैंसिल कर देंगे, क्यों, क्योंकि हमारी संख्या कैसी है, धनात्मक, और ये आ रहा है आंसर ऋणात्मक, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। x इजकल टू के क्या आया, एक आंसर x इजकल टू के 13, तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी, दूसरी संख्या है हमारी x प्लस के 1 बराबर 13 प्लस के 1 इजकल टू 14। तो आंसर अपने क्या है, एक 13 और एक 14। कोई दिक्कत आई कहीं समझने में, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 होता है, जैसे ये 90 है, त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ये हमें दे रखा है कितना, 13 दे रखा है। हल, सबसे पहले तो मानना पड़ेगा क्या, ऊंचाई है ना, ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है, तो आधार ही मान लेते हैं। माना कि त्रिभुज का आधार बराबर x, इसलिए त्रिभुज की ऊंचाई क्या है, आधार से 7 कम, ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर है। आधार कितना है x, इसमें से 7 घटा दीजिए। ठीक है, और हमें क्या दे रखा है, और कर्ण दे रखा है हमें कितना, 13 सेंटीमीटर। अच्छा, यह आधार आ गया अपना x, ऊंचाई आ गई x माइनस 7। पाइथागोरस प्रमेय एक फॉर्मूला होता है समकोण त्रिभुज का, आपको याद होना चाहिए, नहीं है तो याद कर लीजिए। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है क्या, लंब का स्क्वायर प्लस के आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको हमें याद कर लेना है स्टूडेंट, कोई दिक्कत, जो लंब है वही ऊंचाई है। क्लियर, तो कर्ण कितना दे रखा है, 13 का स्क्वायर बराबर लंब या ऊंचाई कितना, x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस आधार x का स्क्वायर। ठीक है, तो ये अपना हो जाएगा क्या, 13 का वर्ग 169 इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस के 49 माइनस 14x प्लस एक्स स्क्वायर। 169 को इधर ट्रांसफर कर ले तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, तो ये और ये जोड़ दिए, माइनस के 14x प्लस 49 माइनस 169 इजकल टू 0। ये प्लस के थे, इधर लाए माइनस के हो गए। अच्छा, अभी क्या होगा, 2x स्क्वायर माइनस के 14x माइनस के 120, इनमें से घटा दिया बराबर 0। 2 कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के ये आ गए कितने अपने, 2 कॉमन लिया तो 60 बराबर 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अभी क्या आ गया अपने पास, 2 गुणा में गुणा की चीज इधर जाएगी, भाग में तो 0 हो जाएगी। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। 60 के ऐसे गुणनखंड कीजिए, गुणा करें तो 60 और जोड़े घटाएं तो 7 आए, तो क्या 12×5 60। एक्स स्क्वायर माइनस के 12x प्लस के 5x माइनस 60 बराबर 0। कॉमन ले लीजिए, x कॉमन लिया तो x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन लिया तो x माइनस 12 बराबर 0। तो x माइनस के 12 और x प्लस के 5 बराबर 0, तो x बराबर 12 आ जाएगा और एक आएगा माइनस के 5। अच्छा,
जो लंबाई दूरी वो सब क्या है ऋणात्मक नहीं हो सकती हैं, इसलिए ये आंसर तो अपना कैंसिल हुआ। अब क्या बचा x इजकल टू क्या आ गया 12, ये क्या है अपना आधार आ गया बराबर आधार। दूसरी क्या है हमारी ऊंचाई, ऊंचाई क्या आ जाएगी, ऊंचाई आ जाएगी हमारी 12 माइनस 7 बराबर के 5। तो अपने आंसर आ गए 12 और 5। 12 क्या है आधार, 5 क्या है लंबाई ऊंचाई सॉरी। ओके, कोई दिक्कत कहीं किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। ठीक है, एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी तो बर्तनों की संख्या ज्ञात कीजिए और प्रत्येक नग की लागत भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने उदाहरण क्वेश्चन नंबर कौन सा किया था, दूसरे का सेकंड किया था, सेम उसी प्रकार है। तो माना कि क्या लिखेंगे, माना कि बर्तनों की संख्या बराबर क्या x, तो लागत कितनी आ जाएगी, एक बर्तन की लागत क्या, एक बर्तन की लागत। एक विशेष दिन यह देगा प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या कितनी है x के दुगने का दुगना कर दो से 3 अधिक है प्लस के 3 कर दो, तो ये आ गए 2x प्लस के 3। अच्छा देखो, माना कि कोई बर्तनों की संख्या है 5, कितने बर्तन 5 है और एक बर्तन का मूल्य है 12 रुपए, कितना है 12 रुपए, तो टोटल कितना आ जाएगा, टोटल आ जाएगा 12 गुणा 5 बराबर के 60। आया समझ में, बर्तनों की संख्या कितनी है 5 है और एक बर्तन का मूल्य 12 रुपए, तो 5 का कितना आ जाएगा 60 रुपए। समझ में आया ना, यही कॉन्सेप्ट इधर लगा देना है। देखो उस दिन कुल निर्माण लागत क्या है 90, x बर्तनों की संख्या है और ये एक बर्तन की संख्या है, तो टोटल कितना आ जाएगा, तो लिख देंगे पहली शर्त से कुल लागत कितनी आ जाएगी, बर्तनों की संख्या x गुणा कर दें उसके मूल्य से एक के, तो बराबर आ रहा है 90। x का गुणा किया 2x उसके प्लस के 3x माइनस 90 बराबर 0। 2 का गुणा 90 से किया कितना आ जाएगा, 90 दूनी 180। 180 के गुणा ऐसे कीजिए कि गुणा करें तो 3 आए, सॉरी गुणा करें तो 180 जोड़े घटाएं तो 3 आ जाए, तो ये आ जाएंगे 15 और 12 निकल के, तो 2x स्क्वायर प्लस के 15x माइनस के 12x माइनस 90 बराबर 0। कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन आ रहा है, इधर से x कॉमन आ रहा है, तो 2x प्लस के 15 माइनस इधर से कॉमन आ गया कितना अपना 6 कॉमन आ रहा है, तो 2x प्लस के 15 बराबर 0। क्या देख रहे हैं, ये समान आ रहा है, मतलब सवाई सही चल रहा है। तो x माइनस 6 और 2x प्लस के 15 बराबर के 0, तो x इजकल टू के 6 आ गया और इधर से x इजकल टू माइनस 15/2। अच्छा, किसी का मूल्य क्या है, x क्या है, बर्तनों की संख्या थी, और बर्तनों की संख्या कैसी, ऋणात्मक तो हो नहीं सकती, तो ये आंसर तो कैंसिल। दूसरा क्या बचा, x बराबर 6, तो हमारे बर्तन थे जो बर्तनों की संख्या, बर्तन की संख्या कितनी आ गई है 6, और लागत कितनी आ जाएगी, लागत जो आ जाएगी हमारी 2 गुणा 6 प्लस के 3, 6 दूनी 12, 12 और 3 15। ओके, तो अपना आंसर आ गया 6 और 15। 6 क्या है बर्तनों की संख्या, 15 क्या है उसका मूल्य। देखो 6 गुणा 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा 90 रुपये, और इधर भी कितना है 90 रुपये, ये भी 90 रुपये। ओके, तो अपने आंसर क्या है 6 और 15 अपने आंसर है। तो स्टूडेंट आज हमने एक्सरसाइज 4.2 के सारे कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स क्लियर कर लिए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें
चैनल सब्सक्राइब करना आपके लिए बहुत फ्री है, लेकिन हमारे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो एक्सरसाइज 4.3 में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।